गई 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 और ये चली गई भाई बिल्डिंग के अंदर। एक ऐसा शहर जो दुनिया से 100 साल आगे लगता है, जहाँ किसी बिल्डिंग का ग्राउंड फ्लोर ही उसका 20th फ्लोर है। मेट्रो लोगों के घरों के बीच से होकर गुजरती है और एशिया का सबसे गहरा एस्केलेटर आपको नीचे, बहुत नीचे पाताल लोक की तरफ लेकर जाता है। स्वागत है आपका चीन की 8D सिटी चोंगकिंग में। चोंगकिंग चीन का सबसे अनोखा और सबसे जटिल शहर है। कभी 3 करोड़ 20 लाख लोगों की आबादी वाला ये शहर सिचुआन प्रोविंस का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 1997 में इसे डायरेक्ट कंट्रोल म्युनिसिपालिटी बना दिया गया। यानी बीजिंग और शंघाई की तरह अपने आप में पूरा एक मिनी कंट्री। 82,000 वर्ग किलोमीटर में फैला चोंगकिंग इतना बड़ा है कि इसका साइज कई देशों से भी ज्यादा है। और इस अनोखे शहर को समझने की शुरुआत मैंने की अपने होटल के रूम से। तो भाई मैं भी एक अपार्टमेंट में रुका हूँ चोंगकिंग में, जो यहाँ की सबसे मेन स्ट्रीट है। वहीं पे आप देख सकते हो भाई आसपास सारे अपार्टमेंट हैं। नीचे जाके भी मैं भी आपको दिखाऊंगा क्योंकि वीडियो का मतलब वहीं से बनेगा। ये अपार्टमेंट है जिसमें मैं रुका हूँ। सुबह जब मैं अपने होटल के ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचा तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लगा। सड़कें, मेट्रो, लोग, ट्रैफिक। बट अब जो है सीन अब शुरू होगा। अब हम चलते हैं इस बिल्डिंग के 12th फ्लोर पे, ठीक है, जहाँ से हम एग्जिट लेंगे। अब हमने लिफ्ट बुलाई है, अब हम चलेंगे यहाँ से अपने 12th फ्लोर की तरफ। 31 फ्लोर है भाई टोटल इस बिल्डिंग में। लेकिन जब मैं ऊपर 11th फ्लोर पर गया तो नज़ारा पूरी तरीके से बदल चुका था। अभी हम ग्राउंड फ्लोर पे थे, वहाँ पे भी रोड थी, सब कुछ था, और 12th फ्लोर पे भी आपको पूरा शहर देखने के लिए मिल रहा है। मतलब एक ही बिल्डिंग में 2 अलग अलग लेवल पर 2 शहर। और उसी पल में समझ गया इसे 8D सिटी क्यों कहा जाता है। सो गाइस, जो आपने जादुई करिश्मा हमारे फ्लैट पे देखा था कि भाई कैसे जो 12th फ्लोर था वो भी ग्राउंड फ्लोर हो गया, और ग्राउंड फ्लोर तो ग्राउंड फ्लोर था ही। अब ज्यादा कंफ्यूज मत हो, उसको हम बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं अपने नेक्स्ट स्पॉट पे। इस शहर के स्ट्रक्चर को अच्छे से समझने के लिए मैं पहुंचा चोंगकिंग की सबसे मशहूर इमारतों में से एक को देखने, क्वाक्सिंग बिल्डिंग, जो शहर के 8D स्ट्रक्चर को समझने का सबसे आसान तरीका है। तो ये है भाई वो बिल्डिंग जिसके बारे में बात कर रहा था। कभी आओ चोंगकिंग में तो यहाँ जरूर आना, क्योंकि यहीं से आपको इसकी पूरी गणित समझ में आएगी। अब ये चारों तरफ देख रहे हो ना भाई, ये हम सेंट्रल चोंगकिंग में, इनका फाइनेंशियल सेंटर है। तो आप देख सकते हो कि सारी बड़ी बड़ी ब्रांड्स के जो ऑफिस हैं, बिल्डिंग है, वो इसी एरिया में है। अगर वीकेंड पे ना यहाँ पर चाइनीज़ क्राउड भी बहुत ज़्यादा रहता है, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। कल जब मैं यहाँ पर था तो भाई चलना भी मुश्किल हो जा रहा था। यहाँ जब आप एक तरफ से देखते हो तो ये जमीन से बस शुरू हो रही होती है। अभी हम यहाँ से चल गया हैं और ये बिल्कुल आपको प्रॉपर ग्राउंड फ्लोर नज़र आ रहा है। बट यहीं से अब हम उस तरफ जाते हैं, ठीक है। आप चारों तरफ देखो भाई, आपको रिहायशी जो बिल्डिंग है वो देखने के लिए यहाँ पर मिल रही हैं। पर दूसरी तरफ से देखो तो ये पहाड़ की ऊंचाई पर खड़ी एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है। यही वो चीज है जो सबको हैरान करती है। कैसे एक ही बिल्डिंग का निचला हिस्सा जमीन के बराबर हो सकता है और दूसरी तरफ वही मंजिल 20वीं फ्लोर की ऊंचाई पर है। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर ये इतनी गहरी है तो वहां पर जो रोड बनी हुई है उसके नीचे की बिल्डिंग कहाँ है? तो उसका मतलब भाई ये पूरा पहाड़ था, उन्होंने उसको काट के उसके एक तरफ तो बिल्डिंग दिख रही है आपको। ये मतलब पूरा पहाड़ होगा, कभी इन्होंने पूरा पहाड़ काट के यहाँ से वाइप आउट कर दिया, यहाँ पर बिल्डिंग बना दी, और आगे जो फ्रंट पार्ट है वहाँ पर आज भी पहाड़ है। अचंभे की बात ये देखो कि जो चाइना के लोग हैं वो भी शौक हैं कि ये हमारे देश में ये क्या अजूबा बन गया है, हमारे लोगों ने क्या बना दिया कि यहाँ पर बहुत सारे जो टूरिस्ट हैं वो चाइनीज़ ही आते हैं, और वो भी ऐसे देखते रहे, बार बार इधर उधर भुगते रहेंगे बिल्डिंग के दोनों तरफ, वीडियो बनाते रहेंगे भाई ये हो कैसा रहा है। तो मतलब ऐसा नहीं कि हम ही अकेले शौक हैं, जो चाइना के लोग हैं वो भी ये कारनामा देख के शौक रहते हैं कि भाई ये हुआ तो हुआ कैसे। और देखो चोंगकिंग सिटी का जो मेन अट्रैक्शन है, जो लोगों को अट्रैक्ट करता है, वो यही इसका पार्ट है कि पहाड़ों पर कैसे बनी हुई है और जो इसका 8D स्ट्रक्चर है। यहीं से शुरू होती है चोंगकिंग की वो कहानी जिसने इसको बनाया दुनिया का 8D शहर। तो गाइस, क्विक्सिंग बिल्डिंग देख के और मेरे थोड़े से होटल की बिल्डिंग देख के आपको समझ में आ ही गया होगा। तो भाई ये चोंगकिंग का जो है आर्ट म्यूजियम है, और इसका क्या है कि भाई यहाँ की जो है ना हॉट पॉट बहुत ज़्यादा फेमस है। हॉट पॉट एक डिश होती है जो कि एक बाउल में देते हैं, ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी होती है। और ये जो आप स्टिक्स देख रहे हो ना, ये इनकी चॉपस्टिक हैं। जो आपको पता है भाई चाइनीज़ कल्चर में जो चाइनीज़ लोग होते हैं वो चॉपस्टिक से ही खाना खाते हैं। तो इन लोगों ने अपनी चॉपस्टिक को लेके, और जो ये चोंगकिंग सिटी है यहाँ का जो हॉट पॉट है वो बहुत फेमस है, जो डिश है बहुत हॉट होती है, बहुत ज़्यादा मिर्च वाली होती है, उसको लेके ये आर्ट म्यूज़ियम डिज़ाइन किया ताकि वो इनका जो सिटी है उसका जो कल्चर है उसको समझा सके। और आप देख सकते हो कि भाई इन्होंने जो 8D वाला कल्चर है कि भाई चोंगकिंग जो है कहाँ से क्या हो जाता है पता नहीं चलता, उसको दिखाने के लिए पूरा जो ये आर्ट म्यूज़ियम है वो डिज़ाइन किया है।
तो आप देख ही सकते हो कि भाई ये ऐसा नहीं है कि ये तुक्के में बना हुआ शहर है, ये इन्होंने प्लान किया है कि हमको एक ऐसा सरप्राइजिंग शहर बनाना है जो मतलब कुछ लोगों के दिमाग को हिला सके। अब सवाल